नमस्कार साथियों, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्लास 9th और 10th के हिंदी के जो आपके बुक्स एंड ऑथर्स हैं, पुस्तक के उनके लेखक हैं। चलिए उनको देख लेते हैं। एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम में हिंदी के क्वेश्चन छूटे नहीं, क्योंकि बुक एंड ऑथर से आपको पुस्तक एवं उनके लेखक से संबंधित के क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिद्दीनकर की है? तो रामधारी सिद्दीनकर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्वशी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? तो सेकंड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो थर्ड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उदंड मार्तंड, उदंड मार्तंड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 10 रूपक के रचयिता कौन है? 10 रूपक के बात करें तो फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धनंजय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आपके क्लास 9th और 10th के बुक्स एंड ऑथर्स हैं। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र का बात करें तो फिफ्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चित्रलेखा के लेखक कौन है? चित्रलेखा का लेखक कौन है? तो सेवंथ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कामयानी किसकी रचना है? कामयानी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अपने अपने अंजबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो 9th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अज्ञेय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन का बात करें तो 10th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने यहाँ पर सेवा सदन पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? छायावादी का बात करें तो 11th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर रखा गया है। तो हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरिश्चंद्र चंद्रिका। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ढोला मारूरा दूहा में क्या है? तो इस ढोला मारूरा दूहा में क्या है? तो किसकी आपकी कहानी देखने को मिलती है? 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम कथा, प्रेम कथा में। नेक्स्ट रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार का बात करें तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव दास। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? वैराग्य संदीपनी का बात करें तो 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तुलसीदास। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। दृष्टिकूट वाले पदों की रचना किसने की है? दृष्टिकूट वाले पदों की रचना की बात करें तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका का बात करें तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रसखान। रसखान ने प्रेम वाटिका पुस्तक की रचना की है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंशाअल्लाह खां की रचना है। इंशाअल्लाह खां कौन सी पुस्तक लिखे हैं? तो 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां ने लिखी है। नेक्स्ट भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास किसकी रचना है? तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देव। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग।
ये सभी आपके 9th और 10th हिंदी के पुस्तक लेखक हैं। कीर्तिलता के रचनाकार का नाम है, कीर्तिलता किसने लिखा है? तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विद्यापति। विद्यापति हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नरपति नल्ला की किसकी रचना है? नरपति नल्ला की रचना की बात करें तो 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिशल देव रासो। बिशल देव रासो ने लिखा है। नेक्स्ट अल्लाह के रचयिता का नाम है, अल्लाह के रचयिता का नाम का बात करें तो 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जगनीक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मृगावती के रचनाकार है, मृगावती पुस्तक के रचनाकार कौन है? 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास किसकी रचना है? 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है तुलसीदास। नेक्स्ट आम फिर बौरा गए निबंध के लेखक हैं। आम फिर बौरा गए निबंध के लेखक कौन है? तो आम फिर बौरा गए निबंध के लेखक हैं आपके विद्यानिवास मिश्रा। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मधुमालती के रचनाकार हैं, मधुमालती के रचनाकार का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मंझन, मंझन हो जाएगा। नेक्स्ट नागमती का वर्णन है, नागमती का वर्णन किस पुस्तक में वर्णन है? 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मावत में, पद्मावत में नागमती का वर्णन है। नेक्स्ट अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? अनुराग बांसुरी की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मंशवी शैली में कौन सी रचना है? मंशवी शैली में कौन सी रचना है? 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मावत। नेक्स्ट कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? कुकुरमुत्ता का बात करें तो किसकी रचना है? 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। नेक्स्ट हंसो हंसो जल्दी हंसो के रचनाकार हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो के रचनाकार कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय ने लिखा है। नेक्स्ट ताप के तापे हुए दिन, ताप के तापे हुए दिन के रचनाकार कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका त्रिलोचन, त्रिलोचन ने लिखा है ताप के तापे हुए दिन। नेक्स्ट आत्मजय किसकी रचना है? आत्मजय का बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुंवर नारायण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पुहकर किस भक्ति धारा के कवि है? पुहकर किस भक्ति के धारा के कवि है? तो आपका 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी के हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उखड़े हुए लोग उपन्यास के लेखक हैं, उखड़े हुए लोग उपन्यास के लेखक कौन है? तो 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव ने यहाँ पर उखड़े हुए लोग उपन्यास के लेखक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का लिखा हुआ है? तो प्रेमचंद द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा हुआ है? 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगभूमि। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ किताब है। नेक्स्ट नशा कहानी के लेखक हैं, जो नशा है पुस्तक उसके लेखक कौन है? 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है नशा पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट चीफ की दावत कहानी के लेखक है, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। भीष्म साहनी ने चीफ की दावत कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने अंधा युग की रचना की है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं,
दूसरी परंपरा की खोज के लेखक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर नामवर सिंह। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नहुस नाटक के रचनाकार का नाम है। नहुस नाटक के रचनाकार का नाम का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू गोपाल चंद्र। बाबू गोपाल चंद्र नहुस नाटक के रचनाकार हैं। नेक्स्ट, इनमें से भारतेंदु मंडल का कौन सा लेखक नहीं है? तो भारतेंदु मंडल के द्वारा कौन सा पुस्तक यहाँ पर नहीं लिखा गया है? 42 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू तोताराम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु पुस्तक के लेखक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाल श्रीनिवास दास। लाल श्रीनिवास दास। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पान वाला किसकी कहानी है? पान वाला का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंत। नेक्स्ट, इंदुमती कहानी किसकी लिखी हुई है? इंदुमती किसके द्वारा लिखा गया है? तो 45 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो सबसे पहले प्रकाशित का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं। कछुआ धर्म निबंध के लेखक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कछुआ धर्म निबंध लिखा गया है। नेक्स्ट, पथिक के रचनाकार हैं। पथिक के रचनाकार का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, किसकी रचना है? तो 50 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्रा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, तुम कौन सी पाठी पढ़े हो लाला, मन लेहू मैं पै देहू छटांक नहीं, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो 51 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्माकर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनमें से कौन सा अक्षाप का कवि नहीं है? अक्षाप का कवि का बात करें तो 52 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैदास। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय आत्मा निम्नलिखित कवियों में से किसे कहा गया है? तो भारतीय आत्मा निम्नलिखित कवियों में से किसे कहा गया है? तो 53 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? तो 54 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, दी गई पंक्ति के रचयिता का नाम चुनिए। तो किसके द्वारा लिखा गया है? बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। तो 55 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मसी कागज छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, दी गई पंक्तियों के रचयिता का नाम चुनिए। तो 56 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर दास। नेक्स्ट, विनय पत्रिका का कवि लेखक कौन है? विनय पत्रिका का बात करें तो 57 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए अवतरण के सही रचयिता को चुनिए। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदित गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत
वीरों का कैसा हो बसंत। तो किसने लिखा है? तो 58 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ने ये लिखा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता का चयन कीजिए। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होए, सोवन कलश सुरय भरैया साधु निंदा सोए। तो 59 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर दास। नेक्स्ट रस में रथी ग्रंथ का स्वरूप चुनिए। तो 60 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर खंड काव्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी, यह पंक्ति किसने लिखा है? तो 61 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसाद ने। नेक्स्ट चांद का मुंह टेढ़ा है, इस पंक्ति की रचना किसने की है? तो 62 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने चांद का मुंह टेढ़ा है पंक्ति की रचना की है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यमा के लेखक कौन है? यमा का बात करें या महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। 63 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट कर्म भूमि पुस्तक के लेखक है। कर्म भूमि पुस्तक के लेखक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी पत्रिका कदम्बनी के संपादक कौन है? हिंदी पत्रिका कदम्बनी के संपादक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र अवस्थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट राग दरबारी के रचनाकार हैं। राग दरबारी के रचनाकार का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राही मासूम रजा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कामयानी किस विधा में रचित है? कामयानी का बात करें तो 67 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकांकी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वापसी किस विधा में रचित है? 68 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कहानी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है? अमृता प्रीतम का बात करें तो ये आपका है पंजाबी भाषा का साहित्यकार। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग दूसरे टॉपिक को देखेंगे। इसमें हम लोगों ने क्लास 9th और 10th का अभी हम लोग बुक्स एंड ऑथर देखे हैं, पुस्तकें उनके लेखक देखे हैं। चलिए अगले हम लोग समास देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर अगले टॉपिक जो कि समास बाकी है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये सभी आपके जो 9th और 10th के बुक्स के जो पीछे क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं उसी के आधारित पर है। तो चलिए हम लोग इसमें समास देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है? तो समास का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेषण विशेष का कर्मधारय समास। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस समास से बने शब्द का रूप लिंग एवं वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता है? तो सेकंड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट इसमें मैं आपको समास पहचानने के मेथड भी बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। देखिए अव्ययीभाव समास यहाँ पर देख लेते हैं। अव्ययीभाव समास का बात करें तो देखिए अगर कोई भी शब्द दिया रहता है उसमें उपसर्ग लगा रहता है, उपसर्ग लगा रहता है तो क्या होता है वो अव्ययीभाव समास होता है। जैसे यहाँ पर इसमें क्या होता है अव्ययीभाव समास, यहाँ पर देखिए दिन है, दिन में प्रति लगा हुआ है तो दिन में प्रति लगा हुआ है
तो प्रति क्या है, प्रति एक उपसर्ग है। तो जब भी यहाँ पर एक मुख्य शब्द में उपसर्ग लगेगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राम लक्ष्मण में कौन सा समास है। राम लक्ष्मण का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द्वंद्व, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है साथियों, द्वंद्व में बात करें तो इसमें देखिए पहचानने का बहुत सारा मेथड है। पहला है आपको आवृत्ति, एक ही शब्द बार बार रिपीट करता हो, आवृत्ति, अर्धावृत्ति, अर्धावृत्ति, उसके बाद विपरीत शब्द, विपरीत शब्द हो गए, जैसे दो विपरीत शब्द होंगे, भाई बहन, माता पिता, ऐसे विपरीत होगा। और एक हो संबंध बताते होंगे दोनों शब्द, जैसे राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण क्या थे, राम लक्ष्मण दोनों भाई थे, तो क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। जैसे भाई बहन क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। तो ये संबंध बताने वाले, आवृत्ति, अर्धावृत्ति, विपरीत, संबंध बनाने वाले। और यहाँ पर देखिए ये जो बीच में संयोजक का चिन्ह होगा, बीच में यहाँ पर संयोजक का चिन्ह होगा, तो ये सभी द्वंद्व बताते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चंद्रशेखर में कौन सा समास है। चंद्रशेखर का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट बहुब्रीहि का बात कर लेते हैं। बहुब्रीहि में क्या होता है, जैसे दो पद होता है तो इसमें जो उत्तर पद होता है ये उत्तर पद होता है और ये होता है प्रथम पद, प्रथम, और ये होता है उत्तर। तो ये दोनों अप्रधान होते हैं, दोनों अप्रधान होते हैं, ठीक है। लेकिन ये किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, ठीक है, किसी तीसरे अर्थ की ओर ले जाते हैं, वही बहुब्रीहि समास होते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। हानि लाभ में कौन सा समास है। तो देखिए लाभ और हानि एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये द्वंद्व हो जाएगा। यहाँ पर संयोजक का चिन्ह है तो द्वंद्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। तो ये आपका तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। समास आपको बताना है। नेक्स्ट प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा। तो दिन में देखिए प्रति लगा हुआ है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। गुणहीन, तो 10th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष से, गुण से हीन। 10th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष का बात करें तो इसमें देखिए कारक की जो विभक्ति होती है, कारक की विभक्ति होती है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर देखिए जैसे कारक की विभक्ति आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, सपदार्थ को के लिए अपदान से, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अजी अरे। तो जो कर्ता ने होता है इसको हटा दीजिए, कर्ता ने, बाकी कर्म को करण से, सप्रदान को के लिए अपदान से, संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन को हटा दीजिए। और ये जितने भी आपके विभक्ति हैं ये सभी तत्पुरुष समास में आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अकंठ, अकंठ का बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कंठ में यहाँ पर उपसर्ग लगा है आ। नेक्स्ट श्याम सुंदर, श्याम सुंदर का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका श्याम सुंदर, श्याम सुंदर आपका हो जाएगा श्याम सुंदर, तो इसका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट आजन्म में कौन सा समास होगा। तो ये आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हो जाएगा और नयन तत्पुरुष भी हो जाएगा। नेक्स्ट महापुरुष में कौन सा समास है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बहुब्रीहि। नेक्स्ट यथाशक्ति का बात करें, यथाशक्ति का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तुलसीकृत का बात करें, तुलसीकृत में कौन सा समास है। तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास। नेक्स्ट
इनमें से द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु का बात करें, द्विगु समास का, तो इसमें पहला जो पद होता है वो पहला पद वो संख्यावाचक होता है। ठीक है, तो चलिए द्विगु का बात कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का आपका चौराहा। इसमें पहला चौराहा 4 क्षेत्रों का बात कर रहा है। तो चौराहा, चौराहा यहाँ पर देखिए, तुलसी, हाँ यहाँ पर चौराहा हो जाएगा। 4 तरह से इसी को चौराहा बोलते हैं, चारों तरफ से आएंगे तो ये संख्या बताता है, इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा द्विगु समास। नीचे दिए गए समासिक शब्दों में कौन सा नयन समास का उदाहरण है? तो 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिष्ट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो जहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसको बोलते हैं समास। और जब भी एक शब्द टूटकर 2 या 2 से अधिक शब्दों में टूट जाता है तो उसको बोलते हैं संधि। तो इसको याद कर लीजिएगा ये दोनों। नेक्स्ट, किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है? किस पद में समास नहीं है? तो 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथों हाथ। हाथों हाथ में यहाँ पर समास है, यहाँ पर राजाध्यक्ष में भी है, पर्वतरोही में भी है, सौभाग्य में नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, समास बताना है, शब्दों में समास बताए। पीताम्बर का बात करें, पीला है अंबर जिसका, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विशेषता बता रहा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अमृत धारा का बात करें, अमृत धारा किसका परिवाची हो जाएगा? यहाँ पर आपको इसका विच्छेद करना है, तो 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृत की धारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, घर आंगन में कौन सा है? तो ये आपका द्वंद है, संयोजक का चिन्ह दिए हुए, संबंध भी बता रहा है, घर के अंदर आंगन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का बात करें तो जिसमें उपसर्ग लगा रहता है, तो 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्मांध। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सौभाग्य, बाकी सभी में समास है। नेक्स्ट, देवासुर में समास है। देवासुर का बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। या फिर इसमें द्वंद्व भी हो सकता है क्योंकि देव और सूर दोनों एक दूसरे के विपरीत भी हैं। ठीक है, तो एक ही शब्द में 2 या 2 से अधिक समास भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से द्विगु समास चुनिए। तो द्विगु समास का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचांग। ठीक है, दशानन ये रावण को बोलते हैं, इसलिए ये बहुव्रीहि हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा होता है? तो ये आपका बहुव्रीहि होता है। दोनों पद अप्रधान होते हैं उसको बहुव्रीहि बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है? तो द्विगु का बात करें तो पंचवटी हो जाएगा, यहाँ पर 5 संख्या वाला बात कर रहा है। नेक्स्ट, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है उस समास को कहते हैं। तो उत्तर पद प्रधान होता है और विशेषण विशेष का बाद ये आपका कर्मधारय समास करता है। नेक्स्ट, शशि शेखर में बहुव्रीहि समास का कौन सा भेद है? तो 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्यधिकरण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरणागत शब्द में तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास। चलिए हम लोगों ने सभी समास को देख लिया है।